हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो मैथमेटिक्स बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक, उसका चैप्टर 6 ट्रायंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर ट्रायंगल्स में हम सिमिलरिटी को पढ़ेंगे, सिमिलरिटी को समझेंगे। 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी को समझा था, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है सिमिलरिटी और यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी दो शेप सेम है ना, तो वो सिमिलर शेप कहलाएंगे, ठीक है। और अगर वो दो शेप जो सेम थी उनका साइज भी सेम है, उस केस में वो दोनों कॉन्ग्रुएंट शेप कहलाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हैंड है मेरा, है ना, इसके ऊपर अगर मैं किसी छोटे बच्चे का हाथ रखूं तो उसको इस हैंड को पूरा कवर नहीं कर पाएगा, कुछ पोर्शन बचेगा, ठीक है। लेकिन दिखने में हैंड दोनों सेम है, ठीक है, दोनों मान लो लेफ्ट हैंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फिगर सेम है, यानी सिमिलर है, ठीक है। और अगर मैं इसी साइज का, मतलब मेरा ही हाथ यहां पे रखूं जो इसको पूरी तरीके से कवर कर ले, इस टाइप से, अब कैसे बताऊं, हाँ इस टाइप से, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही हाथ है, लेकिन ये दो हाथ थे, ठीक है। तो अगर मैं एक फिगर को दूसरे पे रखूं तो वो दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, मतलब ऊपर वाली नीचे वाले को कवर कर ले। अब जरूर नहीं पहली वाली पे दूसरी वाली रखी जाए, दूसरी वाली पे पहली वाली रखोगे तो भी कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो होती है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट शेप होती है वो। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लिखे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिमिलरिटी में जो शेप है ना वो सेम होनी चाहिए, नंबर 1 सेम शेप। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, सेम शेप तो होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए विद सेम साइज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, बेशक ये छोटे बड़े हैं लेकिन दिखने में दोनों लाइन सेगमेंट ही है, ठीक है। तो ये सिमिलर है। और अगर मैं बात करूं ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, तो अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो इसको मैं इसके ऊपर रखूं या इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे पूरी तरह से, किसी भी लाइन सेगमेंट का कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर इक्वल साइज हुआ, सेम साइज का मतलब इक्वल साइज का मतलब इनकी लेंथ इक्वल हुई, तो उस केस में ये दोनों कैसे कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही ट्रायंगल के लिए हमको ट्रायंगल को ही पढ़ना है। जैसे कि ट्रायंगल हमारे पास और एक ही ट्रायंगल है, ठीक है, दिखने में तो सेम शेप है, ओके सिमिलर है, लेकिन अगर मैं इनकी कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका साइज अलग है, ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, छोटी साइड है, बड़ी साइड है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें जो मेजरमेंट इनकी वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब साइज भी इनका सेम होना चाहिए, तो ही इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ऐसे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो जैसे ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, दिखने में दोनों सर्कल है, मतलब सिमिलर फिगर है, ठीक है। और अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं इनकी, तो इनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। मेजरमेंट का, सर्कल में मेजरमेंट का मतलब क्या है, उसकी रेडियस, ठीक है। रेडियस अगर सेम है तो उसकी सरकमफ्रेंस पैरामीटर जो भी है वो सेम आएगा, ठीक है। ये छोटा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं। अगर इसकी रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये मतलब इसका, ठीक है। ओके, नंबर 2, अगर मैं बात करूं सिंबल की, तो जो सिमिलर फिगर होती है उसके लिए सिंबल ये होता है। और कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल की अगर मैं बात करूं तो यही सिंबल लिखा जाएगा, लेकिन इसके नीचे इक्वल का साइन और आएगा, ठीक है। ओके, तो जो सिमिलरिटी है ना, इसमें आपको नंबर 3 ये ध्यान रखना है, ये हम आगे अप्लाई भी करेंगे, कि जो भी आपके पास पॉलीगन है ना वो इक्विएंगुलर होना चाहिए, इक्विएंगुलर पॉलीगन्स होने चाहिए, मतलब उनके एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम या फिर इक्वल। और इसके साथ जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, जैसे ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, जो भी आपको ट्रायंगल नाम दिया जाएगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे आपने सिमिलरिटी में कॉन्ग्रुएंसी में देखा था, ये मान लो ABC है,
और ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट था ट्रायंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू। तो कॉन्ग्रेंट पार्ट ए बी जो साइड की अगर मैं बात करूं तो ए बी पी आर की इक्वल होता है, ठीक है, बी सी आर क्यू की इक्वल और ए सी पी क्यू की इक्वल था। तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे कोरस्पोंडिंग, अगर मैं साइड की बात कर रहा हूं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स थी, ठीक है। एंगल की बात करूं तो कोरस्पोंडिंग एंगल में ए के कोरस्पोंड कौन है, पी है, बी के कोरस्पोंड आर है, सी के कोरस्पोंड क्यू है। ये होते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, ठीक है, जिनमें एंगल भी आ गए साइड भी आ गई। तो यहाँ पे नंबर 2 इसके साथ इक्वल एंगुलर के साथ क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि जो इनकी साइड्स है ना कोरस्पोंडिंग साइड्स, उनका रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब वो प्रोपोर्शनल साइड होनी चाहिए, ठीक है। कोरस्पोंडिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए, इक्वी एंगुलर शेप या फिर पॉलीगन जो भी बोलो विद इक्वल साइड, उनकी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इनमें तो साइड का रेशो, जैसे ये मान लो 2 3 5 है, 2 3 6 क्या लें 4 ले लो, ठीक है। और अगर ये 2 3 4 है तो मेरे को ये जो ट्रायंगल है इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। तो जब मैं कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लूंगा, मान लो ए बी सी और पी क्यू आर जो ट्रायंगल थे वो सिमिलर थे, तो उस केस में ए बी अपॉन पी क्यू करो 1/2 1/3 2/6, ए सी अपॉन पी आर करो 4/12 1/3, बी सी अपॉन क्यू आर करो 3/9 1/3। रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। ये मीनिंग है इसका प्रोपोर्शनल का, ओके, प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए इनमें। और यहां पे साइज सेम होना चाहिए। अगर ये 4 5 2 3 4 थी तो इसमें ये ए बी आपने कितनी ली है 2, तो पी आर जो है ना वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। बी सी आपने कितनी ली है 3 है, ये तो बी सी के कोरस्पोंड कौन से साइड है आर क्यू, तो आर क्यू भी 3 होनी चाहिए, ठीक है। और जो बची वो 4 होनी चाहिए, ये मतलब था इसका, ओके, ठीक है। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, नोट डाल देते उसको, और उसमें हम लिखेंगे कि जो भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर थी ना वो सिमिलर तो होंगी लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा इसका, ठीक है। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, क्यों, क्योंकि अगर ये इनकी साइड सेम नहीं है तो उनको कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल सकते हो आप, वो सिमिलर ही हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर is similar but converse need not to be true, ठीक है, ओके। तो ये इससे पहले एक्सरसाइज का बेसिक था। अब जो पहले एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं, और छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट भी कर देंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ओके। नंबर 1, ऑल सर्कल्स आर डैश। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ये दो ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आपको लिखना है। जो भी सर्कल है वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सर्कल। अब देखो सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो सर्कल छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो ये शेप तो सेम है, इसका मतलब सिमिलर तो हो गए, ठीक है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में सेम साइज वाला रोल और होता है, ठीक है। अगर इसकी रेडियस में 3 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो ये 3 थोड़ी है, ये तो बड़ी रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस सेम नहीं हुई, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये सिमिलर आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सिमिलर, ओके। और ये अब इसको देखो ट्रू फॉल्स में, पहले इसको देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्या जो भी सर्कल वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपकी बुक में क्वेश्चन था, मैंने ये लिख दिया गलती से, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या जो भी सर्कल है वो सारे कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल सर्कल की बात कर रहा है तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, उनकी मेजरमेंट सेम नहीं आएगी, रेडियस सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फॉल्स है और ये ट्रू था। इसमें आओ अब, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किस टाइप के जो भी ट्रायंगल्स है वो सिमिलर होंगे, इक्विलैटरल या आइसोस्केल्स। देखो आइसोस्केल्स ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होनी चाहिए, आपको कंफर्म है, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों 30 है
और जो दूसरा ट्रायंगल है ना, दूसरा ट्रायंगल, उसमें मैंने ये ले लिया, ये 45 ये 45, तो एंगल तो इक्वल हुए नहीं इसके, तो ये दो एंगल 30-30 है, ठीक है। तो ये तीसरा कितना बचा 120, और ये 45-45 है, तो ये कितना बचा 90, तो कोई एंगल इक्वल ही नहीं हुआ। और कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, और वो 2 पॉइंट क्या थे, देखो इक्विएंगुलर पॉलीगन होना चाहिए, मतलब उनके एंगल सेम होने चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है, एंगल इक्वल होनी चाहिए। यहां पे तो एंगल इक्वल ही नहीं हुए, ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब आइसोस्केलन नहीं हो सकते। हाँ इक्विलैटरल होगा, क्यों, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनमें एंगल सेम होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब इस पे आओ, तो ट्रू फॉल्स में ये हो गया। इसको देखो, टू कॉन्करेंट फिगर आर सिमिलर, अगर दो कॉन्करेंट फिगर है तो सिमिलर होंगी, बिल्कुल होंगी, ये नोट हमने इसीलिए डाला था। एवरी कॉन्करेंट फिगर इज सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब जो भी कॉन्करेंट फिगर है ना वो सिमिलर तो होंगी, इधर वाली जो भी फिगर है वो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी, ठीक है, लेकिन ये वाली जो फिगर है वो इन प्रॉपर्टी को फॉलो करे ऐसा कोई जरूर नहीं है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनकी मेजरमेंट सेम हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, एवरी कॉन्करेंट या फिर टू कॉन्करेंट फिगर आर सिमिलर, यस ट्रू। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, रेक्टेंगल जो होते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये स्क्वायर बन गया, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बनाया, तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे छोटा रेक्टेंगल हो चाहे बड़ा हो, एंगल सारे सेम है, और उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स आएगी वो भी सेम रेशियो में आएगी, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे ये ट्रू होता है। इस पे आओ, ऑल फोटोग्राफ्स ऑफ ए बिल्डिंग प्रिपेयर्ड बाय ए फोटोग्राफर फ्रॉम द सेम नेगेटिव आर सिमिलर, सेम नेगेटिव मतलब सेम एंगल से, जैसे कि ये मान लो बिल्डिंग है ना, इसकी मैंने यहां से पिक ली, ठीक है, और इसी एंगल से जस्ट ऊपर जा रहा हूं तो मैं पिक ले रहा हूं, जैसे मैं दूर जाऊंगा तो ये पिक थोड़ी छोटी होगी, इमेज छोटी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सेम एंगल से लूंगा तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये सिमिलर होते हैं, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, मतलब सेम शेप होगी, छोटी बड़ी हो सकती है सेम एंगल के साथ, ये मतलब था इसका, ठीक है, ये जो छोटी है और ये मान लो नजदीक से फोटो लिए सेम एंगल के साथ, ओके, उनके जो एंगल है वो चेंज नहीं किए उस केस में, इसका मतलब ये था, तो ये भी ट्रू है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये फिगर रखी है, इनको चेक करना है क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो सिमिलरिटी की जो पहली कंडीशन थी कि इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है ना वो इक्वल होनी चाहिए, तो इसमें ये एंगल 60 है, इसमें तो कोई भी एंगल 60 नहीं है, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं होंगी, ओके, नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर फिगर, ओके। अगर मैं इसमें देखूं तो कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होनी चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है, ईच एंगल 90, इसमें भी 90, मतलब एंगल वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अगर मैं साइड की बात करूं तो यहां पे देखो 4:2, 4:2, 6:3, 6:3 सेम रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये सिमिलर फिगर है, ठीक है, ओके। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे।